Good morning, student. Now we start our new topic of chapter 1 resources, types of resources. आज हम बहुत सारे रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा है, रिसोर्स 3 प्रकार के होते हैं, जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. तो हम सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे, क्लैरिफाई करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, वह रिसोर्सेज जो प्रकृति से लिए गए हों, यूज़ विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और बिना बदले ही हम उसको यूज़ कर रहे हों, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं. द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स और मिट्टी, मिनरल्स जैसे खनिज पदार्थ नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो प्रकृति से हमें उपहार के रूप में मिले हैं, कैन बी यूज डायरेक्टली, उनका हम यूज़ डायरेक्टली कर रहे हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ में टूल्स और टेक्नोलॉजी में भी की आवश्यकता होती है कि यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज को इन बेस्ट पॉसिबल वे. नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे ग्रुप में क्लासीफाई हैं. उसके हिसाब से इसके 4 पार्ट हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ग्रुप के हिसाब से. नंबर 1 ग्रुप है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड है यूज ऑरिजिन, थर्ड स्टॉक एंड फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन. हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, विकास के हिसाब से यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. रिसोर्सेज को 2 ग्रुप में बांटा गया, एक्चुअल एंड पोटेंशियल. एक्चुअल यानी वास्तविक और पोटेंशियल यानी शाम तक. एक्चुअल रिसोर्स का मतलब होता है एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नाउन, जिसके हमें क्वांटिटी पता है कि कितना है. दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, जो हमें आगे भी यूज़ करना हो. रिच डिपॉजिट जैसे कोल, कोयला, रुअर्ज रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया. डार्क सोयल डिकेन में कितनी है और आगे इसको कितना यूज़ करना है, आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज. पोटेंशियल का मतलब क्षमता वाले स्रोत आर दोज हु एंटायर क्वांटिटीज मे बी नॉट नाउन, जिसके हमें क्वांटिटी यानी पता ही नहीं कि कितना है. दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और जिसका हम प्रेजेंट में यूज़ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, और उसका यूज़ फ्यूचर में हो जाए और हमें यही ना पता हो कि कितना है. जैसे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि क्या लेवल है टेक्नोलॉजी का. वी मे नॉट एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू इजीली यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज. हमें जैसे लेवल है टेक्नोलॉजी का, वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू ईज, कि हमारा इतना एडवांस नहीं है कि टू ईज उसको ईजिली उपयोग कर सकें रिसोर्सेज का. द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. दिस कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. हाई स्पीड विंड्स पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं. कितनी विंड फार्म्स तो आपने देखा ही होगा, यहाँ इंडिया में भी विंड फार्म्स हैं, रन ऑफ कच्छ में भी है. 200 पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स. विंड फार्म जनरेट एनर्जी, विंड फार्म्स भी जनरेट करते हैं एनर्जी. विंड मिल्स ऐसे नीदरलैंड्स में है. यू विल फाउंड सम नेरगोल इन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट, यहाँ इंडिया में. तो हमने डेवलपमेंट के हिसाब से क्या हो गया, एक्चुअल एंड पोटेंशियल. एक्चुअल मतलब जिसकी हमें क्वांटिटी पता है, पोटेंशियल की हमें क्वांटिटी नहीं पता है. अब सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन. ऑरिजिन के हिसाब से ये अबायोटिक है, यानी जैविक और अजैविक. अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं और बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं. बट प्लांट्स एंड एनिमल आर बायोटिक. ये तो आपने पढ़ लिया होगा स्टूडेंट्स. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ये थर्ड टाइप है. रिन्यूएबल जिसको नया बनाया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल जिसको नया नहीं बनाया जा सकता, यानी फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रेप्लेनिश्ड, जिसकी पुनः पूर्ति करती जाए. रेप्लेनिश्ड का मतलब है पुनः पूर्ति करना. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, जो अनलिमिटेड होते हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर, विंड एनर्जी. येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट कैन बी अफेक्ट देयर स्टॉक. जो अगर हम उसका केयरलेस यूज़ करेंगे जो अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पानी, हवा और जंगल. वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. वाटर ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड हो, बट शॉर्टेज ड्राइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है कुछ जगहों पर जहाँ पर पानी ही नहीं है. अब है नॉन रिन्यूएबल, जिसको नया नहीं कर सकते, जिसको पुनः पूर्ति नहीं कर सकते उसकी दोबारा. तो और दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, इसका स्टॉक लिमिटेड होता है. वन द स्टॉक आर एग्जीक्यूटेड, यदि ये ना शेष ना रहे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिनड रिप्लेस्ड, तो उसको हज़ारों साल लग जाएंगे उसको नया करने में. सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ, सच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. अब लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटस, जो हर जगह है, और लोकलाइज, जो
अपने ही स्थान पर है, तो इसे बोलते हैं यूबिक्विटस, मतलब देशव्यापी, लोकलाइज्ड मतलब स्थानीय। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मिलते हैं। एयर यूबिक्विटस, पर दोज आर फाउंड विच ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन आवर फिजिकल फैक्टर। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स लाइक ट्राइन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। या एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर फ्रॉम ऑफ द अर्थ। हर जगह अर्थ में अलग अलग स्थान पर अलग अलग चीज़ें हैं नेचुरल। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार हैं, तो कहीं पर रेगिस्तान है। इसलिए नेचुरल रिसोर्स भी सब जगह अलग अलग है, वो ऊंचाई भी सब जगह लेवल की अलग अलग है। सो स्टूडेंट आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट स्टूडेंट आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी मानव द्वारा बनाए गए रिसोर्स। ये नेचुरल के आपने सारे पार्ट पढ़ लिए हैं, अब ये नेचुरल का पार्ट बिल्कुल क्लोज हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका ह्यूमन मेड, यानी मानव द्वारा बनाए गए। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कभी कभी हमें ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है कि हम उसे नेचुरल फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, जब हम उसको दूसरी ओरिजिनल फॉर्म चेंज करते हैं तब उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आयरन और एक रिसोर्स नहीं है, अनटिल पीपल टू लर्न एक्सट्रैक्ट, जब उसका निष्कर्षण किया गया, आयरन निकाला गया, लोहा बनाया गया, तब उसका यूज़ कर सकते हैं। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इस टाइप का ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट, वो आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानव ही मानव का जब स्रोत बन जाता है। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मानव एक दूसरे के लिए कैसे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।